आपको बता दूं 13 नंबर चैप्टर है ये क्लास 12 हिंदी का बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन डीएसयू में। आपको बता दूं इस बार ज्यादा करके आने वाला इसका जो चैप्टर है ना, मैं आपको बता दूं डीएसयू सबसे पहले कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है ना, टोटल मात्र डीएसयू 10 मिनट के अंदर जो है ना पूरा इस चैप्टर को जो है ना खत्म कर देंगे। पूरा चैप्टर को समझ लिया डीएसयू इसी वीडियो में खत्म कर देंगे जितना क्वेश्चन है इसके अंदर में। ठीक है, क्या शिक्षा, क्या डीएसयू शिक्षा, इसका जो है ना डीएसयू में आपको बता दूं ये जो 13 नंबर का आपका है टोटल का जो है ना अभी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे खत्म कर चुका हूँ, जो 12 तक खत्म कर चुका हूँ। ये लास्ट बचा हुआ है जो कि आज इसको भी खत्म कर देना। आप लोगों ने अच्छा खासा देखा, और जो नहीं देखे हैं इसको चैप्टर बाय चैप्टर टोटल क्वेश्चन को आंसर जो चाहे वो 2 नंबर हो या फिर 3 नंबर हो या फिर 5 नंबर हो डीएसयू मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लीजिएगा। मात्र डीएसयू में आपको बता 10 मिनट के अंदर जो है ना खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, मात्र 10 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। सारा चैप्टर का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अच्छा खासा स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लीजिएगा। तो चलिए डीएसयू इसका लेखक देखिए जे कृष्ण मूर्ति जी हैं। ठीक है, जे कृष्ण मूर्ति जन्म 12 मई 1995। ठीक है, हुआ ये 1895। ठीक है, उसके बाद निधन 17 फरवरी 1986 में हुआ था। ठीक है, 85 में, हाँ 86 लिया और ये 95 में ये जो ना ये डेट यानी कि जन्म हुआ इतना में और डेट इतना में हुआ। ठीक है, 1986 में और 1895 में इसका ये 95 में जन्म हुआ था 12 मई को, और देखिए 17 फरवरी को इसका निधन हो गया यानी कि डेट हो गया। ठीक है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, कोई दिक्कत। वैसे मैं इसका ऑब्जेक्टिव लाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा टोटल चीज के बारे में, क्या नाम थे पिताजी फलना ढकान जो भी चीजें होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्टिंक्ट ट्रिक के साथ जान लीजिए शिक्षा का क्या अर्थ होता है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शिक्षा का जो अर्थ होता है वो क्या है एवं इसका जो क्या कार्य है उस चीज को बोल रहे हैं स्पष्ट करने के लिए। डीएसयू में आपको बता दूं ये अगर आपके बोर्ड में आ जाएगा 3 से 5 नंबर में आएगा, आप 100% बोलोगे क्या मतलब होता है। शिक्षा का मतलब होता है पढ़ाई करना ज़्यादा से ज़्यादा, उसका क्या उपयोग, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी लेंगे, जॉब लेंगे। अब इसमें स्पष्ट करने वाली क्या बात है, तो आप समझ नहीं पाओगे डीएसयू। शिक्षा का बहुत बड़ा मतलब होता है उसका कहाँ कहाँ कार्य होता है, क्या काम में आता है, कार्य का मतलब काम वगैरह। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ये इंपॉर्टेंट होता है, शिक्षा का क्या जो अर्थ है एवं क्या कार्य है स्पष्ट करें। ठीक है, तो अब हम स्पष्ट करते हैं और क्या काम होता है उसका, क्या कहाँ कहाँ जगह होता है, शिक्षा का क्या अर्थ होता है, सारे जानकारी यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए मंजय स्टडी सेंटर में आपको स्वागत है। डीएसयू क्लास 10 और 12 दोनों मैं पढ़ाता हूँ हिंदी मीडियम में, टोटल हिंदी मीडियम में, प्लस में पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी मिल जाएंगे, बट आपको पेमेंट भी 100 रुपया करना पड़ता है तभी मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ। तो चलिए सबसे पहले दिखा दिए उत्तर हमारा हो जाता है कि मानव जो है ना, मानव जीवन की जो है ना, जीवन के लिए से क्या होता है, सर्वगिन होता है, सर्वगिन होता है। विकास का अर्थ होता है शिक्षा। क्या देखिए सबसे पहले विकास का मतलब होता है विकास, विकास का मतलब क्या होता है, कोई चीज के बारे में आप काम कर रहे हैं ना, आप सक्सेस कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आप प्रगतिशील पर चल रहे हो। ठीक है, प्रगति कर रहे हो। विकास का मतलब ये है कोई चीज काम चल रहा है आपका। अर्थ होता है शिक्षा। आप देखिए शिक्षा का अर्थ आपको विकास पता चल गया। ठीक है, इसमें जो ना मनुष्य का जो ना साक्षरता, बुद्धिमत्ता, ठीक है, यानी दिमाग का जो चीज होता है, जीवन कौशल व अन्य सभी जो है ना उपयोगिता होता है। समाज उपयोगिता यानी कि बहुत सारी चीजें जो होते हैं, जैसे मान लो जिसमें आपको किताब देंगे पढ़ने के लिए से, अब शिक्षा रहेगा आपके पास, अच्छे खासे आप बात कर पाओगे, समाज में सब कुछ गुण रहेंगे आप तब ना। यहाँ पर देखिए गुण पाए जाते हैं, वही सारी चीजें गुण होनी चाहिए। अच्छे बात, आप खाली गाली दोगे, सिर्फ गाली दोगे, आप मान लो हिंदी को कैया सीख लिया, हिंदी से पढ़ने सीख गया, क्या अच्छा आपके पास शिक्षा है। ये बहुत बड़ा शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। कभी भी शिक्षा के बारे में घमंड मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं। ठीक है, शिक्षा के अंतर्गत देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है कि विद्यार्थी का जो ना विद्यालय में जो ना जीना, ठीक है, विद्यालय में जीना, विविध विषय की जो ना, विभिन्न विषय की जो ना पढ़ाई करना या फिर कराना। ठीक है, करना और कराना जो मत कह सकते हैं। जैसे कि टीचर मान लो हम लोग को पढ़ाते हैं, मान लो स्टूडेंट के लाइफ में, जैसे अभी मैं आपको करा रहा हूँ, उसी तरीके शिक्षा का मतलब रहेगा ये दिमाग, ये पर आइडिया सब रहेगा तब तो उसका परीक्षाएं उत्तीर्ण होना। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा वगैरह भी होना, जीवन में ऊंचाई स्थान प्राप्त करना। ठीक है, शिक्षा का मतलब देखो यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे से जो है ना स्पर्धन क्या होता है, करना, संघर्ष करना एवं यानी किसी का महत्व, बहुत सारे आपको काम करने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, कष्ट को भी सहना पड़ेगा। उसके बाद अपने जीवन में जो आप बनोगे सक्सेसफुल इंसान, बहुत बड़ा तब फिर। ठीक है, जीवन के जो ना क्या होता है कि सर्व पहलुओं का सचमुच जो है ना अध्ययन करना, ये सारी चीजें जो है ना शिक्षा के अंतर्गत आती है। अर्थात यहाँ पर देखिए आती है, साथ ही जो है ना जीवन को जो ना ही समझाना सबसे बड़ा शिक्षा है। सबसे बड़ा शिक्षा क्या है डीएसयू, कि जीवन को समझ लेना, समझाना शिक्षा है। क्या होता है, समझाना बहुत बड़ा शिक्षा होता है, मैं कहता हूँ। ठीक है,
तो आप इसे देखो। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो अच्छा खासा कमाई वगैरह कर लेता है, वो अपनी फैमिली को अच्छा खासा ख्याल रखता है, अच्छा खासा वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लाइफ में, तो समझ जाओ कि वो भी एक तरीके से शिक्षित ही व्यक्ति है। वो अगर सिग्नेचर भी करने नहीं जानता है तो भी अच्छा है आपसे। अगर आप सब कुछ जानते हो, सिग्नेचर भी अच्छा खासा जो है ना एकदम से गर्दा छुड़ा के कर लेते हो, तो फिर कोई बकवास है। अगर आपके जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट है, समझ जाइए आपके पास वो वाला दिमाग नहीं है, आपके पास वो वाला आइडिया नहीं है जिससे कि आप जो ना निकल पाओगे। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना ये इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर देखिए बचा हुआ, यहाँ पर देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्या अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं इस चीज। देखिए शिक्षा के कार्य यहाँ पर देखिए, शिक्षा के कार्य क्या है। शिक्षा का जो है ना कार्य केवल जो है ना मात्र कुछ नौकरियों और व्यवसायों का योग बनाती है ही नहीं। क्या होता है, जो कि बनाना ही नहीं, यानी कि आपको शिक्षा का जो कार्य है, इसका मतलब जैसे मैंने कहा था पहले कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई कर लिए, अच्छा खासा आपके पास दिमाग है, मैनेज यानी कि ठीक है मैनेजिंग वगैरह हर चीज़ आप कर लेते हो, हर चीज़ जानते हो। इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई करने के बाद सिर्फ आप नौकरियाँ करो, दूसरा करो, यानी कि नौकर बन जाओ, बल्कि ये नहीं है। बस बल्कि संपूर्ण जीवन का प्रक्रिया जो क्या होता है क्या होता है बल्कि कल्याण से जो है ना समझने में सहयोग करना एवं स्वतंत्रता पूर्वक जो है ना परिवेश हेतु प्रेरित करना। ठीक है, यानी कि जीवन का ये भी है। तो आप स्क्रीनशॉट पूरी ले सकते हैं। चलिए अगला देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक वीडियो में नहीं होगा। ठीक है, अगर पहली बार आए मैं आपको बता दूँ, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाना ही पड़ता है, क्योंकि 10 मिनट में नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से समझाना भी तो पड़ता है आप लोगों को। तो देखिए जीवन क्या है, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएसयू की, जीवन क्या है, जीवन क्या है, जीवन क्या है। इसका जो ना परिचय लेखक ने किस रूप में जो ना दिया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइफ के बारे में बोल रहा है कि जीवन क्या है, उसका परिचय बोल रहा है देने के लिए से अपने रूप में लेखक जी ने कैसे दिया है। आप यहाँ पर देखो लेखक, यहाँ पर देखिए लेखक जो ना उत्तर हो जाता है, लेखक जे कृष्णमूर्ति जी ने जो है ना जीवन का क्या होता है व्यापक स्वरूप को जो है ना हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, हमारे और जो है ना प्रस्तुत किया, यानी कि उन्होंने दिखाया है हमें जीवन क्या होता है, उसका परिचय दिलाया है। जीवन का अद्भुत कह सकते हैं, अद्भुत, असीम और क्या होता है अगाध तत्व। जीवन जो है ना, जीवन क्या होता है कि अनंत रहस्यों, क्या होता है रहस्यों से जो ना युक्त एक विशाल साम्राज्य है। क्या विशाल, यानी कि बहुत बड़ा भयंकर साम्राज्य है, जिसमें जो है ना मानव जो है ना कर्म करते हैं। क्या करते हैं डीएसटी, मानव यानी कि मनुष्य कर्म करते हैं। जीवन समुदायों को जातियों और भी कह सकते हैं एवं देश का जो ना क्या होता है पारस्परिक क्या होता है संघर्ष, या फिर संगम भी कह सकते हैं, संगम कहते हैं या सघम कहते हैं। ठीक है, जीवन अध्ययन, यहाँ पर जीवन क्या होता है ध्यान है, ध्यान या अध्ययन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखिए जब बोर्ड एग्जाम में होता है ना, जब आप बीच में आते हो ना, कोई भी चीज़ फेंक दोगे ना, मतलब इसी से रिलेटेड रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होता। आपका नंबर जो है ना एकदम फुल करके देगा 5 में 5। ठीक है, कोई राइटिंग अच्छी होनी चाहिए थोड़ा। ठीक है, जीवन का ध्यान, जीवन क्या होता है कि धर्म है, क्या ध्यान धर्म, जीवन क्या है गुण है। ठीक है, जीवन विराट है, जीवन सुख दुख और भय से युक्त होते हुए जो है ना आनंदमय है। तो निश्चय ये था इतना बड़ा, और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए जीवन का परिचय देते हुए लेखक का जो ना मानना है कि इसमें यहाँ पर इसमें अनेक जो ना विविधताओं अनंताओं के जो न रहस्य जो है ना अनेकों एवं मौजूद होते हैं। यह जो ना कितना विलक्षण है कृति, याद है प्रकृति में जो ना क्या होता है उपस्थित जो भी चीजें होता है प्राकृतिक, यानी कि अपने आप जो होता है पक्षी गण, फूल, वैश्वशाली, ठीक है, वृक्ष, उसके बाद देखिए सरिताओं और आसमान के तारे। ठीक है, में भी जो ना लेखक को जीवन का जो ना क्या होता है रूप दिखाई पड़ता है। लेखक के जे कृष्णमूर्ति जी ने जो भी चीज़ें लिखा है, जीवन का परिचय सर्वपूर्ण से जो ना दिया है। तो आपको ये सारे चीज़ें लिखना पड़ेगा, इतना सारा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। अच्छा खासा आप स्क्रीनशॉट लो इसका भी फटाक से। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट एक और समझा देता हूँ डीएसटी, ताकि हमारा 10 नंबर जो कि मिनट भी पूरा जाएगा और आपको 3 नंबर क्वेश्चन तक सोल्यूशन भी मिल जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगा, जिसमें कि आपको पूरी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए बचपन से ही जो है ना भी आपका ऐसा जो ना क्या होता है कि वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है, जो स्वतंत्र पूर्वक हो। क्यों, यानी कि जहां पर आपको स्वतंत्र पूर्वक मतलब ये कह सकते हैं आप अच्छे खासे हो, आपका सुरक्षा बीमा हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, खाने पीने रहने सहने कोई दिक्कत नहीं, पूरी
स्वतंत्र पूर्वक है या फिर पूर्ण हो, यानी कहीं कोई कष्ट नहीं हो, आखिर क्यों यहाँ पर ऐसे रहने क्यों चाहते हो। यहाँ पर ये कह रहा है बचपन से ही आप ऐसा मतलब अच्छे खासे कपड़े पहनना, गाड़ी छकड़ा फलना ढकन मौज मस्ती सब कुछ चाहते हो, तो स्वपूर्ण यानी कि सारा पूर्ण यहाँ पर देखें लेखक के साथ अच्छा था क्वेश्चन। यहाँ पर उत्तर देखिए बचपन से ही जो है ना क्या होता है स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण में रहना आवश्यक है जहाँ भय की गुंजाइश नहीं हो। जैसा मैंने कहा DSC भय मतलब डर, डर की कोई गुंजाइश नहीं हो, अच्छा खासा सब कुछ हो, मन चाहे मतलब जो चाहिए वो मिल जाए, कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं बल्कि जो है ऐसा वातावरण जहाँ स्वतंत्रता पूर्वक जीवन का जो है ना संपूर्ण प्रक्रिया क्या होता है कि समझी जा सके जाए, ठीक है। संपूर्ण यानी कि जीवन में जो भी काम करेंगे आपका मर्जी हो, आप कर सके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जैसा ठीक है। उसके बाद जिससे जिससे सच्चे जीवन की जो है ना क्या होता है कि विकास, यहाँ पर देखिए सच्चे जीवन का विकास संभव हो पाए, क्योंकि यानी कि सच्चे जीवन का विकास को संभव हो पाए क्योंकि यहाँ देखिए भयपूर्ण वातावरण मनुष्य का हार्स कर सकता है सकता है। उसके बाद देखिए विकास नहीं, क्या हार्स कर सकता है, विकास नहीं कर सकता, यानी कि जहाँ पर आप डर भय लगता हो कुछ काम नहीं कर पाएंगे आप, बहुत सारे चीज़ें, तो उसमें विकास नहीं कर पाएंगे, अब हार्स कर सकते हैं, यानी कि नीचे गिर सकते हैं ऊपर नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखिए इसीलिए लेखक ने जे कृष्णमूर्ति का यह सत्य और सार्थकता कथन है कि बचपन से ही आपका जो है ना ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जहाँ की स्वतंत्रता पूर्वक हो, यानी कि सब कुछ आप अपने तरीके से कर पाएँ, कोई दिक्कत नहीं हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये था DSC। अगला जो हमारा होगा ये इतना सारा होगा, ठीक है। चौथा नंबर अगला बार हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा नीचे में, फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, फिर से एक बार उस पर क्लिक कीजिए और ऑल वाले पर क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन ऑल हो जाएगा। इससे क्या होगा जैसे हमारा पार्ट 2 वीडियो आएगा ना आपके पास, फटाक से आप देख पाओगे और अच्छे खासे से देखिए ट्रिक्स वाले वीडियो में मिलते हैं आपको, डिस्कशन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कैसे बोर्ड एग्जाम लिखना है, राइटिंग कैसे बेटा है, सारा लगभग जो होते हैं नोटिफिकेशन सब आपको जो है ना मिल जाएंगे, ठीक है। नोटिस वगैरह लिखने के लिए से, चाहे वो आप छुट्टी के लिए से लिखते हो, टीचर वीचर सब के लिए से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं।